आपको बता दें कि लगातार ये खबरें सामने आ रही है जहां इजराइल पर अलग अलग फ्रंट से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सवाल अभी भी यही है अशोक सर कि आखिर अब इजराइल इन तमाम दावों के बीच किस एक्सटेंट तक जा सकता है और कैसे मुकाबला करेगा इन अलग अलग फ्रंट्स पर एक साथ हो रहे हमलों का। जी देखिए, जहां से हमले आएंगे इजराइल उनका मुकाबला करेगा और वहां पर जाकर उनको तहस नहस करेगा। देखिए, ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं सुरभि, ये पहले से मालूम था। जब से ईरान ने ये धमकी दी थी जो हम अटैक करने वाले हैं और इसका पूरा मुआवजा चुकाना पड़ेगा इजराइल को, तो ये मालूम था जो भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे इस्लामिक रेजिस्टेंस है, हूती है, हिजबुल्लाह है, अभी तो हूती नहीं आए हैं बड़ी एक्टिव तरीके से, और मैं समझता हूं जो बहुत जल्दी वो भी आ जाएंगे खेल में। तो इसीलिए इजराइल मेरे विचार से पूरी तरीके से, चाहे वो साइकोलॉजिकली या फिर मिलिटरीली, बिल्कुल तैयार है जो यहाँ सब तरफ से उसके ऊपर हमले होने वाले हैं और वो उसको कैसे अपने को बचाएगा। तो मेरे विचार से इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। इसीलिए मैंने ये कहा था, देखिए दावे करना तो बहुत आसान है, जो हमने मोसाद के हेडक्वार्टर्स को मार दिया है, इस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स को हम शूट कर रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे बेसिस को हमने इतना तहस नहस कर दिया है। देखिए, दावे देना तो बहुत है, ये तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बिल्कुल ही एक तरीका है, और वो उसमें जरूर हिजबुल्लाह है, इस्लामिक रेजिस्टेंस है, हूती, हमास, सब इसमें इंडल्ज करेंगे, ईरान भी इसमें इंडल्ज करेगा। परंतु आखिर में हमें देखना है जो उन्होंने इतनी फायरिंग की है उसका नुकसान कितना होता है, कितना इजराइल बचा पाया है, और इनको अपना कितना नुकसान, ये भी उनको देखना पड़ेगा। ये नहीं है जो अपनी तरफ से, अगर ये जो रॉकेट है, ड्रोन है, इज द रीजन सर, अगर ये तमाम सिनेरियोज में ट्रिपल एच, हमास, हुती, हिजबुल्लाह सभी बड़े हमलों के दावे भी कर रहे हैं, तो भी कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसी को लेकर तो खबरें सामने आ रही हैं। जहां इजरायली हमले में लेबनान में भारी नुकसान को लेकर भी खबर आई है और लेबनान के विद्रोही गुट का कमांडर मारा गया है। लेबनान रेजिस्टेंस ब्रिगेड का कमांडर ढेर और खियाम में मारे गए विद्रोही गुट का कमांडर। लेकिन अब तो ईरान भी पूरी तरीके से हमले के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के बाद ईरान हमले के लिए तैयार, और किसी भी वक्त बड़ा हमला ईरान कर सकता है, दावा किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री और IRGC चीफ की तरफ से हमले के जो संकेत मिले हैं, ईरानी बदले की अच्छी खबर जल्द। IRGC चीफ की तरफ से कहा गया ईरान सटीक और अचूक जवाब देगा। ईरानी रक्षा मंत्री की तरफ से किया जा रहा है दावा। तो इन तमाम दावों के बीच बड़ा सवाल यही कि क्या अब ईरानी हमले की बारी, क्योंकि हिजबुल्लाह इस्लामिक रेजिस्टेंस के बाद ईरान के हमले की तैयारी है और इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है ईरान। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ ने संकेत दिए हैं, बहुत जल्द ईरानी बदले की अच्छी खबर सुनेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने भी हमले का इशारा किया है और इजराइल से सही वक्त पर सटीक बदला लिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, आपको बता दें खबरें जिस लिहाज से यहाँ पर सामने आ रही है, क्विक रिएक्शन शरदेंदु सर, ये मानते हुए कि क्या अभी सिर्फ जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, ईरान ने टाइम बाय करते हुए अपने प्रॉक्सीज के जरिए हमलों को अंजाम दिया है, क्या सीधे तौर पर इस दावे को हकीकत में तब्दील होता हुआ आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द ईरान भी हमला करेगा? देखिए, ईरान डायरेक्टली हमला करने की स्थिति में तो किसी बना हुआ है, लेकिन वो अभी प्रॉक्सी से हिजबुल्लाह और इराकी जो उनके मिलिशिया फोर्स है उससे अटैक कर रहा है। लेकिन अगर उससे भारी नुकसान इजराइल को होता हुआ दिखेगा तो मेरा मानना है कि IRGC इन्हीं के थ्रू ऑपरेट करते हुए एक स्ट्राइक करेगा, क्योंकि उसको अपने नेशनल्स को, अपने देशवासियों को जवाब देना है। तो IRGC की एंट्री होती भी दिख रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों सिचुएशन में। हिजबुल्लाह को अगर सक्सेस मिलता है, सेकंड फेज के अटैक सक्सेसफुल हो जाते हैं, आयरन रूम को सैचुरेट कर दिया जाता है, तो तल अवीव इस बार टारगेट में होगा। वो तमाम रिहायशी इलाके टारगेट पे होंगे जहां पे उनके मिलिट्री बेसेस हैं, जो एयरफील्ड है, जहां उनकी लॉन्च साइट है, इन सारी चीजों को बर्बाद किया जाएगा। हिजबुल्लाह की लड़ाई एक दूसरे लेवल पे जाती जा रही है, बड़ा सीरियस है। हमास से इसकी तुलना करना गलत होगा। हमास को आपने आइसोलेट कर दिया था, सीज कर दिया था। यहाँ पे हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन इंटैक्ट है, IRGC डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। और मेरा मानना है एक जिस तरीके से मुस्लिम सेंटीमेंट
वर्ल्ड में उभर के आ रहा है। पूरा मुस्लिम सेंटीमेंट इजराइल के खिलाफ जा रहा है। तो आईआरजीसी अगर स्ट्राइक करता है तो इसमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि काफी हद तक हिजबुल्लाह पहले क्षति पहुंचाएगा, स्ट्राइक करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, एक तरीके का भय का वातावरण पैदा करेगा इजराइल में, और उसके बाद आईआरजीसी की एंट्री होती है जिसमें हाई टेक्नोलॉजी वेपन का इस्तेमाल होगा, स्मार्ट वेपन का इस्तेमाल होगा, तब ये जाके तेल अवीव को टारगेट करेंगे। आसानी से समझा दिया सर आपने, जिसके तहत ये समझना भी जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी जो इस वक्त सामने आ रही है उससे ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम देने की चेतावनी और संकेत मिल रहे हैं। वहीं देखिए किस तरीके से हाइफा पोर्ट में इजरायली बेस पर अटैक की खबर को भी आप उस लिहाज से समझिए जिसमें यह साफ है कि ईरान समर्थित गुट का ये ड्रोन से हमला हुआ है। तो ये दो खबर एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां इराक से भी इजराइल पर हमले शुरू हुए और हिजबुल्लाह के बाद ईरान हमले को पूरी तरीके से तैयार और उसको लेकर दे रहा है बड़ी चेतावनी। तो एक तरफ से यह साफ हो चुका है कि इस वॉर फ्रंट में दोनों तरफ से अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका में ईरानी ग्रुप के साइबर अटैक को लेकर भी आज एक खबर आई है जहां बाइडेन और ट्रंप से जुड़े अधिकारियों के अकाउंट हैक हुए हैं। आपको बता दें व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने की यहां कोशिश हुई है। ईरानी हैकर्स ग्रुप ने यह हमला किया है। ट्रंप और जो बाइडेन से जुड़े इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट हैक करने की यह कोशिश, यानी उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए उनको हैक करने की ये जो कोशिश की गई है, अमेरिकी चुनावों पर ईरानी हैकर्स की नजर बनी हुई है। और मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के टॉप जनरल को लेकर भी खबर सामने आ रही है, जहां जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन का मिडिल ईस्ट दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन पहुंचे अमेरिकी जनरल चार्ल्स ब्राउन को लेकर खबर। इजिप्ट और इजराइल का दौरा करेंगे चार्ल्स ब्राउन। रीजनल वॉर की आशंकाओं को लेकर दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और लेबनान की ओर बड़े इजरायली हेलीकॉप्टर को लेकर खबर आ रही है, जहां मिसाइल से लैस हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स। हिजबुल्लाह पर फिर बड़े हमले की आशंका। एयर अटैक के नए फेज की ये तैयारी मानी जा रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, आज एक्सपर्ट्स के साथ हमने सीधा सवाल किया कि आखिर अब इजराइल किस हद तक जाएगा। अब लेबनान की ओर बढ़ रहे इजरायली हेलीकॉप्टर को लेकर भी खबर को समझिए। मिसाइल से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर्स, हिजबुल्लाह पर फिर बड़े हमले की आशंका, एयर अटैक के नए फेज की तैयारी।